Religiously Speaking with सौरभ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के पिछले एपिसोड से 10 महाविद्याओं के बारे में बातें कर रहा हूँ। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा आराधना की जाती है। साथ साथ तंत्र सिद्धि के लिए 10 महाविद्याओं की आराधना भी की जाती है। 10 महाविद्याओं से तात्पर्य माँ के ऐसे 10 स्वरूपों से है जो महाविद्याओं की अधिष्ठात्री देवियां हैं। ये देवी पार्वती के ही 10 स्वरूपों का प्रतीक है। माँ के इन स्वरूपों के नाम हैं माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, कहीं कहीं छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, कुछ लोग इन्हें माँ बगलामुखी भी कहते हैं, माँ मातंगी और माँ कमला। पिछले एपिसोड में आपको माँ के 3 स्वरूपों की बात की थी। अब आगे 10 महाविद्या में उल्लिखित चतुर्थ स्वरूप की बात शुरू करूं, इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात फिर से कहना चाहता हूं। 10 महाविद्याओं की आराधना हम और आप कर ही सकते हैं, लेकिन इनकी आराधना मुख्य रूप से तंत्र सिद्धि के लिए की जाती है। आराधना संयम और नियमों में बंध कर करनी होती है। तो चतुर्थ क्रम में माँ षोडशी। माँ षोडशी पंचवक्त्र शिव की शक्ति हैं। माँ षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी हैं। माँ षोडशी की कांति उगते सूर्यमंडल की आभा के समान है। इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। ये शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर विराजमान हैं। इनकी चारों भुजाओं में क्रमशः पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। वरदान के लिए सदैव तत्पर माँ षोडशी का श्री विग्रह सौम्य है। उनका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ है। तंत्र शास्त्रों में माँ षोडशी को पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली बतलाया गया है। 4 दिशाओं में 4 और 1 ऊपर की ओर। इस प्रकार 5 मुख वाली माँ षोडशी पंचवक्त्रा कहलाती हैं। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान शिव के 5 रूपों के प्रतीक के रूप में परिभाषित हैं। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं, इसलिए ये षोडशी कहलाती हैं। माँ षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। ललित, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाल पंचदशी आदि अन्य नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। एक बार पराम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीवों के आधि व्याधि, शोक, संताप, दीनहीनता इत्यादि तो दूर हो जाएंगे, लेकिन गर्भवास और मृत्यु के असह्य दुख का निवारण कैसे हो सकता है? इसका उपाय बतलाइए। इस अनुरोध पर भगवान सदाशिव शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान आद्य शंकराचार्य ने श्री विद्या के रूप में इन्हीं षोडशी देवी की उपासना की थी। तभी से सभी शांकर पीठों में उसी प्रकार से माँ षोडशी की आराधना की जाती है। अब बात देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी, सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूपा, आदि शक्ति, भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी भगवती भुवनेश्वरी की। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य है। अपने भक्तों को अभय और समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। माँ भुवनेश्वरी के संग के कारण ही भगवान सदाशिव को सर्वेश्वर होने की योग्यता प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि शक्ति के बिना शिव कुछ भी नहीं है। 10 महाविद्याओं में माँ भुवनेश्वरी का 5वां क्रम है। देवी भागवत में एक प्रसंग मिलता है कि दुर्गम नाम के एक दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गईं। वे अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प और शाक मूल लिए हुए थीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रुजल की सहस्रों धाराएं उत्पन्न की। उस जल से भूमंडल के समस्त प्राणी तृप्त हो गए। समुद्र और नदियां अपार जल से भर गए। उस जल से समस्त औषधियों का सिंचन हो गया। अपने हाथ में लिए हुए शाक मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण माँ भुवनेश्वरी का नाम शताक्षी और शाकंभरी पड़ा। माँ भुवनेश्वरी ने दुर्गमासुर का वध कर दिया और उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को सौंप दिया। कहा जाता है इसी के बाद उनका नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। त्र्यंबक शिव की महाशक्ति भुवनेश्वरी माता है। अब बात माँ त्रिपुर भैरवी की। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में इनको त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी,
चैतन्य भैरवी और नित्या भैरवी इत्यादि रूपों में वर्णित किया गया है। दक्षिणामूर्ति काल भैरव की महाशक्ति भैरवी अथवा त्रिपुर भैरवी हैं। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन अलग अलग शास्त्रों में मिलता है। 10 महाविद्याओं में माँ त्रिपुर भैरवी का छठा क्रम बतलाया गया है। इनका रंग लाल है और ये लाल वस्त्र पहनती हैं। गले में मुंडमाला, हाथों में जपमाला, पुस्तक धारण करती हैं। एक हाथ वरमुद्रा और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। ये कमलासन पर विराजमान है। इन्होंने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण कर दिया था। माँ त्रिपुर भैरवी को सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षटकूटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेशी भैरवी, रुद्र भैरवी इत्यादि अनेक नामों से जाना जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी को योगेश्वरी रूप में उमा बतलाया गया है। त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम कालरात्रि है। अब बात 10 महाविद्याओं में 7वें क्रम में बतलाई गई माँ धूमावती की। इनके संदर्भ में कहानी बतलाई गई है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव जी से अपनी क्षुधा निवारण मतलब भूख शांत करने के उपाय का आग्रह किया। कई बार कहने पर भी जब महादेव जी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव जी को ही निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिव जी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती अथवा धूम्रा नाम से प्रसिद्ध होंगी। धूमावती महाशक्ति अकेली हैं और स्वयं नियंत्रित हैं। इनका कोई स्वामी नहीं है। इनका विधवा स्वरूप में वर्णन किया जाता है। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख मिलता है कि इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर करेगा वही मेरा पति होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका और ये कुमारी ही रहीं। माँ धूमावती धन या पति रहित हैं। महादेव जी को निगल जाने के कारण विधवा हैं। महादेव जी को निगलने से तात्पर्य उनके स्वामित्व के निषेध से है। सनातन धर्म में लिखी गई बातों में बिटवीन द लाइन्स बहुत कुछ होता है जिसे समझना आवश्यक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इनके ध्यान श्लोकों और मंत्रों में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले वर्ण वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली, विधवा, काकध्वज वाले रथ पर आरूढ़ मतलब ऐसे रथ पर बैठी हुई जिसके ध्वज पर कौवा हो, हाथ में सूप धारण किए हुए, भूख प्यास से व्याकुल और निर्मम आंखों वाली बतलाया गया है। एक और प्रसंग है। मां सती ने जब दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में योगाग्नि द्वारा आहुति देकर स्वयं को भस्म कर दिया था, उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती विग्रह का प्रकट हुआ, ऐसा भी बतलाया गया है। मां धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए किया जाता है। तंत्र ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है कि धूमावती उग्रतारा ही हैं, जो धूम्रा होने के कारण धूमावती कहलाती हैं। ये प्रसन्न होकर समस्त रोगों और शोकों को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं का नाश कर देती हैं। ऋग्वेद में जो रात्रि सूक्त है उसमें इन्हें सुतरा कहा गया है, जिसका अर्थ है सुखपूर्वक तारने योग्य। जीव की दीन अवस्था भूख, प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इनकी क्रियाएं हैं। वैदिक शब्दावली में मां धूमावती कद्रु हैं, जो वृत्तासुर आदि को पैदा करती हैं। 10 महाविद्याओं की आराधना हम सभी कर सकते हैं, लेकिन अत्यंत कठिन नियमों का पालन करते हुए ही करने का सुझाव दिया जाता है। 10 महाविद्याओं की उपासना मुख्य रूप से तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 10 महाविद्याओं में मां भगवती के जिन स्वरूपों का वर्णन किया है उनमें से 7 स्वरूपों की कहानी आपको सुनाई। 10 महाविद्या की श्रेणी में वर्णित मां के अन्य स्वरूपों की ऐसी ही कुछ और कहानियां रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के अगले एपिसोड में। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.